ये वही बिहार है जहां सियासत की आग पटना से जलती है और धुआं सीधा दिल्ली पहुंचता है। आज बिहार से एक खबर आई है इतनी खतरनाक कि बीजेपी के रणनीतिकारों की नींदें उड़ चुकी हैं। मोदी जी के माथे पर पसीना लाने वाली ये खबर न किसी न्यूज चैनल ने दिखाई, न ही किसी बड़े अखबार ने समझाई, क्योंकि जब AIMIM चलता है तो सियासी लोग खुद चुप हो जाते हैं और विपक्षियों के तो होश उड़ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वो चाल चल दी है जिसने बिहार की सियासी नक्शे पर बारूद बिछा दी है। AIMIM के बड़े नेता अख्तरुल ईमान ने सीधा खत लिखा है लालू यादव को। अब सवाल ये नहीं कि लालू यादव क्या जवाब देंगे, सवाल ये है कि इस सियासी खत के पीछे असली खेल क्या है। क्या AIMIM RJD को झुकाने की ताकत रखता है? क्या सीमांचल से उठ रही ये आवाज मोदी सरकार की रणनीति को ध्वस्त कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में वो समीकरण बनने वाला है जिससे बीजेपी की सत्ता की नींव हिल जाएगी? याद रखिए, AIMIM कोई छोटी पार्टी नहीं। ओवैसी के शब्द, मुसलमानों के वोट और सीमांचल की सियासत अगर एक लाइन में खड़ी हो गई तो दिल्ली की दीवार तक हिल सकती है। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये कोई आम सियासी घटना नहीं, ये उस भूचाल की दस्तक है जिसका झटका दिल्ली तक जाना तय है। अब परत पर परत खोलेंगे उस सियासी चिट्ठी की कहानी और समझेंगे कि AIMIM की ये चाल NDA के खिलाफ कितना बड़ा तूफान ला सकती है। AIMIM का लालू यादव को सियासी चिट्ठी, सीमांचल से उठी नई लहर, 2025 का चुनाव बदलेगा समीकरण। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हिंदुस्तान के सच पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना से एक ऐसी खतरनाक खबर पहुंची है जिसने बीजेपी की रणनीति को दहला दिया है। सीमांचल से उठी एक सियासी चिट्ठी AIMIM के कंधे पर ताकत का नया परचम लहरा रही है और मोदी शाह को वो बेचैनी महसूस करा रही है। अख्तरुल ईमान ने 2 जुलाई 2025 को पत्र भेजा RJD के सुप्रीम लीडर लालू यादव को, AIMIM को महागठबंधन में शामिल होने की मांग, नहीं तो सीमांचल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। खत में अख्तरुल ईमान ने साफ कहा, हम चाहते हैं कि AIMIM को ग्रांड अलायंस में तुरंत शामिल किया जाए ताकि सेक्युलर वोट बंटने से बचे। अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो चुनाव के बाद चिंतित होना बेकार होगा। उन्होंने यह भी कहा, RJD कांग्रेस लेफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब जवाब चाहिए चुनाव से पहले। AIMIM की दलील और बीजेपी का डर। अख्तरुल ईमान की रणनीति है, अगर AIMIM गठबंधन में शामिल हुआ तो मोदी शाह की नींद उड़ सकती है। और AIMIM ने चेतावनी भी दी, 10-15 दिन में जवाब न मिला तो हम अकेले मैदान में उतरेंगे। दूसरे दिन पटना से आया जवाब। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें दूर से ही खत मिला और सीधा प्रस्ताव नहीं आया। और RJD सांसद मनोज झा ने कहा, AIMIM चुनाव न लड़े तो बड़ा फायदा होगा, कभी चुप बैठना भी काम करता है। RJD नहीं चाहेगी AIMIM को साथ, क्योंकि इससे उनकी माई मुस्लिम यादव की नींव कमजोर हो सकती है। और तेजस्वी यादव की वक्फ लॉ टिप्पणी पर बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पिछली बार AIMIM ने 2020 में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 20 में से 5 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। और वहीं इस बार AIMIM ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और अगर वो 50 सीटों में से 15 से 20 सीटें भी जीत जाती है तो बिहार के अंदर AIMIM का अपना दबदबा होगा। AIMIM खुद में एक किंग मेकर बन जाएगी। फिर AIMIM के बिना पार्टी बनाना बिहार के अंदर मुश्किल हो जाएगा। इस बार AIMIM अपनी पार्टी से राजपूत और दलित उम्मीदवार भी मैदान में उतार रही है। मतलब बीजेपी चिंतित है कि सीमांचल NDA की गिनती बिगाड़ न दे। दोस्तों, ये चिट्ठी नहीं, एक सियासी बम है। सीमांचल की ताकत अब पटना और दिल्ली तक गूंज रही है। लालू यादव किस ओर जाएंगे? AIMIM की पेशकश स्वीकार करेंगे या विरोध करेंगे?
और बीजेपी अपनी नींद कब तक बचा पाएगी? अगर AIMIM साथ आई, NDA की नींव कांप सकती है। तो दोस्तों, इस सब को लेके आप क्या सोचते हैं? इस सब पर आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की राजनीतिक खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।